जैसे संभल में जब मंदिर मिले तो कुएं भी मिले, वाराणसी में भी प्राचीन कूप उस मंदिर के साथ मिला। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए मंदिर का ये प्राचीन कुआं मिला है और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये सालों से बंद है, ऐसे में जीर्णोद्धार की यहाँ मांग की जा रही है। तो सनातनियों का देश रहा है भारत और अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि वो प्रतीक, वो चिन्ह सामने आ रहे हैं जो उस दौर की कहानी सुनाते हैं, उस दौर की कहानी बताते दिखाई दे रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने यहाँ से रिपोर्ट तैयार की है जो प्राचीन कुआं मिला है, जरा आपको उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बनारस में जिस शिव मंदिर को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर लंबे वक्त से बंद है और उसे खोला जाए, उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ने पर ये कूप नजर आता है जिसे वर्तमान में गोल चबूतरा के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरीके से सनातन हिंदू रक्षक दल की तरफ से ये दावा किया गया है कि मंदिर को खोला जाए, शासन प्रशासन का कहना है कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, मंदिर को खोला जाएगा और मंदिर में अगर मलबा होता है तो उसे साफ भी करवाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में इस कूप को लेकर के भी सनातन हिंदू रक्षक दल की तरफ से मांग उठाई जाएगी, क्योंकि लगभग 50 मीटर दूरी पर ही ये कूप भी स्थित है, जिसे प्राचीन जो पुराण हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है, काशी खंड में इसका वर्णन मिलता है, जिसके बारे में ये दावा किया गया है। और इसी के साथ जो हिंदू पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि इसे लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन शासन प्रशासन का कहना है कि अगर अभिलेख मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं तो मंदिर को खोल दिया जाएगा। तो संभल और वाराणसी के बाद आपको मुजफ्फरनगर लिए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 1970 में बना शिव मंदिर दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से भी हिंदुओं का पलायन हो गया और मंदिर खंडहर बन गया। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ऐसा लग रहा है कि ये जानकारियां सामने आ रही कि कहां हिंदुओं को उस इलाके को छोड़ने पर मजबूर किया गया जहां पर उनके भगवान विराजे हुए थे। और उसके बाद देखिए कैसे कैसे घेरा हुआ है ये मंदिर, ये देखिए बीच में है, 2 घरों के बीच में है। और चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना ये शिव मंदिर मिला है और मोहनलाल लद्दावाला मोहल्ले में बताया जा रहा है कि मंदिर मौजूद है। 1970 में मंदिर की स्थापना हुई थी और अब मंदिर के आसपास अतिक्रमण हो गया। हमने आपको तस्वीर दिखाई, आपने देखा कैसे 2 घरों के बीच बिल्कुल एकदम मंदिर मौजूद है और मुस्लिम परिवारों ने अपना घर यहां बना लिया है। हिंदुओं के पलायन के बाद मंदिर की हालत खराब हो गई, खस्ता हाल हो गया है। मंदिर मौजूद भगवान की प्रतिमा बताई जा रहा है कि गायब हो गई है प्रतिमा भी। ऐसे में तस्वीर तो हमने आपको बता दी, ये भी बता दिया कि उस पूरे इलाके में अतिक्रमण करके घर बना लिया गया। हालात ऐसे है कि 2 घर बिल्कुल सटे हुए हैं और बीच में मंदिर का अस्तित्व है। लेकिन जरा इतिहास भी इस इलाके का बता देते हैं, इस मंदिर का बता देते हैं। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल मोहनलाल लद्दावाला मोहल्ला हिंदू बाहुल्य हुआ करता था किसी वक्त में मुजफ्फरनगर में। 90 के दशक में यहाँ की डेमोग्राफी बदलने लगी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहाँ हालात बदले और मुजफ्फरनगर में कई बार उस दौरान बताया जाता है कि दंगे भड़क गए। दंगों के बाद हिंदू आबादी यहाँ दिन पर दिन घटने लगी। मुस्लिमों की वजह से हिंदू पलायन करने लगे और मंदिर से मूर्ति और धार्मिक प्रतीक हटा लिए गए। आदत रह चुकी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से ही एक भ्रम का वातावरण पूरे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है और वह कारण है कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे चर्चा मांगा था। कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा, डे 1 से ही संविधान पे चर्चा चाहती थी। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान पे चर्चा हुआ और 4 दिन, 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा में संविधान पे चर्चा होने के पश्चात आज आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो हकीकत है, दे हैव ऑल टम्बल्ड आउट ऑफ द कबर्ड। आज हर कोई जानता है कि संविधान के साथ अगर खिलवाड़ किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान के साथ खिलवाड़ किसी ने किया तो वो इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय और सोनिया जी जब शैडो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ यदि किसी ने ज्यादती की तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको लोकसभा में आने तक नहीं दिया और उसका नतीजा आज कांग्रेस पार्टी की हताशा है। और जो भी हम आज देख रहे हैं, खड़गे साहब का बयान हो, चाहे पार्लियामेंट को बंद करना, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के हताशे का नतीजा है। बट द कांग्रेस पार्टी कैन नॉट होल्ड द कंट्री टू रैंसम बिकॉज ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन। थैंक यू। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे,
अंबेडकर को लेकर विपक्ष जैसे गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर जवाब देते यहां संबित पात्रा दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बात करते हैं अब महाकुंभ की, जहां पर बड़ा फरमान साधु सन्यासियों ने दे दिया। बात इसकी। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। जिला की सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं हमें पाएगा। देखिए, आस्था का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 13 तारीख है जब स्नान ध्यान का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ऐसे में सनातनियों की यहाँ पर भीड़ लगने वाली है। लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच अखाड़ा परिषद ने इस महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई बार ये कहा कि गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें आई जहां पर कभी भगवान के प्रसाद को दूषित किया जाता है, उसकी पवित्रता के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो कहीं सनातनियों को या हिंदू धर्म के लोगों को थूक लगा खाना, इस तरह की चीजें दी जाती हैं। और इन खबरों के सामने आने के बाद ये तय किया गया कि महाकुंभ की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और ऐसे में अखाड़ा परिषद ने तो गाइडलाइंस जारी की ही, अब नागा सन्यासियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने फरमान जारी करते हुए कहा है कि वो पहले खुद निगरानी करेंगे और जो फरमान जारी किया है वो सीधे सीधे गैर सनातनियों की एंट्री पूरी तरह से महाकुंभ में बैन करने वाला है। क्या कहा है, क्या फरमान दिया है, चलिए सबसे पहले आपके सामने वो जानकारी रखने वाले हैं कि फरमान क्या दिया, क्योंकि अखाड़ा परिषद पहले ही सख्त था। अभी बीच में जो खबरें आई थी किस तरह से हिंदुओं को अलग अलग तरीके से उनकी पवित्रता यहाँ नष्ट की जा रही थी, प्रसाद की पवित्रता नष्ट की जा रही थी, उसके बाद पहले अखाड़ा परिषद सख्त था। और ऐसे में अब क्या कहा है नागा साधुओं ने, जरा ये भी जान लीजिए। कुंभ में एंट्री को लेकर जूना अखाड़े ने फरमान दिया है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का सीधे सीधे ऐलान किया है। नागा सन्यासियों ने अपना पक्ष खुलकर रखा, स्पष्ट तौर पर कहा कि मेले में प्रवेश के लिए तिलक यानी त्रिपुंड और कलावा जो हाथ में पहना जाता है वो जरूरी है। जिनकी कलाई पर कलावा नहीं उन्हें रोका जाए। और सन्यासी नहीं चाहते कि कुंभ में गैर सनातनियों की मौजूदगी हो। और ऐसे में मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। और इसको लेकर कह रहे हैं ये नागा सन्यासी कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो। प्रयागराज से हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के लिए सबसे पहले अखाड़ा परिषद के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि गैर सनातनी महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ अब नागा सन्यासियों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और कहा है कि जो गैर सनातनी है वो यहाँ पर प्रवेश ना करें। इसी के साथ ये मांग भी की जा रही है कि हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि गैर सनातनी अगर कहीं से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। नागा सन्यासियों का मानना है कि शुचिता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। महाकुंभ में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके हाथों में कलावा होगा, माथे पर तिलक होगा। ऐसी मांग नागा सन्यासियों के द्वारा की जा रही है।